नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस स्पेशल प्रोग्राम में। आज हम बात करने वाले हैं वृषभ राशि वृषभ लग्न के लिए जो एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन आ रहा है, उसका रिजल्ट कैसा रहेगा। परिवर्तन क्या है? गुरु अपना नक्षत्र बदल रहे हैं। देखिए, कुछ ग्रह बहुत तेजी से चलते हैं, जैसे सूर्य है, शुक्र है, आपका बुध है, तो वो अक्सर नक्षत्र बदलते रहते हैं। महीने में 3-4 नक्षत्र भी बदल देते हैं। असर तो उसका भी होता है, पर जब गोचर की बात आती है तो एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। कब? जब गुरु नक्षत्र बदलते हैं, शनि, राहु, केतु जब बदलें, बड़े ग्रह, क्योंकि वो काफ़ी समय तक रुकते हैं और उसका इफेक्ट, उसका जो प्रभाव है वो दिखता है। तो ऐसा एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। गुरु ने अपना नक्षत्र बदला है। गुरु श्रवणा से धनिष्ठा में आ गए। श्रवणा जो है वो चंद्रमा का नक्षत्र है, चंद्र से जुड़ा हुआ नक्षत्र है, और उसकी जो देवता है वो भगवान श्री विष्णु वामन अवतार से जुड़ा हुआ नक्षत्र है, जो लोगों को साथ में लाता है, सुनने की शक्ति को दिखाता है, ज्ञान का नक्षत्र है, अच्छा नक्षत्र है। अब धनिष्ठा में जिसमें आए हैं गुरु, ये जो है मंगल से जुड़ा हुआ नक्षत्र है, और ये अष्ट वसुओं से जुड़ा हुआ नक्षत्र है। 8 वसु, धन इष्टा, धन के इष्ट। ये नक्षत्र धन देता है, सम्मान देता है, यश देता है, पद प्रतिष्ठा देता है, और आप कह सकते हैं शुभ नक्षत्रों में से एक माना जाता है, जो कि आपको प्रॉस्पेरिटी दें, संपन्नता दें, और गुरु के मित्र का नक्षत्र है। तो एक अच्छा परिवर्तन है आपके लिए। देखा जाए तो मंगल सप्तम भाव और द्वादश भाव का स्वामी है, तो इनका फल अब गुरु देना शुरू कर दिए हैं, और लगभग पूरी साल वो देने वाले हैं, 1-2 महीनों को छोड़कर, क्योंकि गुरु इसी नक्षत्र में रहेंगे। तो जानते हैं कि ये जो सप्तम भाव है और 12वां भाव जो है द्वादश भाव है, वो क्या दिखाता है। अगर सप्तम भाव की बात करें तो सप्तम भाव आपकी शादी, मैरिज क्वालिटी, किस तरह का जो है आपका वैवाहिक जीवन रहेगा, उसको दिखाता है। सप्तम भाव आपका यात्राओं को दिखाता है, अपोजिशन को दिखाता है, आपके जुनून को दिखाता है, प्रेम को भी दिखाता है सप्तम भाव आपका, और फेम को दिखाता है। फेम, मास पीपुल, जो लोग पॉलिटिक्स में हैं, एक्टर हैं, ऐसे लोग जिनको पब्लिक से मिलना होता है, वो सब जो बाहर की जो जिंदगी है उसको दिखाता है सप्तम भाव। तो एक बहुत महत्वपूर्ण भाव है जब कैरियर की बात आती है, बिजनेस की बात आती है। और 12वां भाव जो कि आपका अकेलेपन का भी है और आत्मज्ञान का भी है। इसके साथ साथ यही भाव आपका मोक्ष का है, खर्चों का है, किस चीज़ के खो जाने का है, घाटा हो जाने का है, विदेश जाने का है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का है, मल्टीनेशनल कंपनीज का है, इंटरनेशनल कंपनीज का है। और ये भाग आपका बेड प्लेजर, सैया सुख का है, स्त्री पुरुष के जो संबंध होते हैं उसके सुख का भी है। नींद का है, स्लीप कैसी आती है। नींद बहुत बड़ी चीज़ है, जिससे नींद नहीं आती उससे पूछो, कहेगा भैया ज़िंदगी बेकार है, नींद की गोलियां खानी पड़ती हैं। बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों को भी ये होता है कि उनको नींद नहीं आती है, और गोली खा खा के सोते हैं, फिर भी नहीं आती, बहुत परेशान रहते हैं, मर्सिडीज़ में भी चलते हैं। तो दोनों चीज़ें एक साथ होती हैं। जब 12th भाव एफ्लिक्टेड हो तो बाकी सबका तो मतलब इम्पोर्टेंस ही नहीं रहती, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण भाव है। दूसरी तरफ अकेलेपन का भी, आत्मज्ञान का भी है। अब ये चीज़ हमारे भारतीय कल्चर में इस पर बड़ा ध्यान दिया गया है कि लोग जो इंटरेस्ट था जिनको खुद को जानने में, मैं कौन हूँ, किस लिए, शरीर में हूँ क्या, या मन में हूँ, बुद्धि हूँ, क्या हूँ मैं, तो वो अक्सर लोग अकेले जाते थे, गुफाओं में जाते थे, एकांतवास में जाते थे, क्योंकि यही भाव मोक्ष का भी है। कहीं ना कहीं मोक्ष का रास्ता अकेले से होके जाता है आपके। इसीलिए अब तो वेस्टर्न में भी आ गया मेडिटेशन, अभी आया है पश्चिम में, कि वो लोग भी 1-1 घंटा शुरू में 5-10 मिनट मेडिटेशन करते हैं, सांस पे ध्यान लगाते हैं, और उससे उनका जो लाइफ में जो हेडेक चल रहा है, जो बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी आगे की दौड़ जो चल रही है, उसमें थोड़ी उनको राहत मिलती है, बीपी वगैरह ठीक होता है, उनके सोच में थोड़ी ठहराव आता है। हमारे यहाँ पहले से ही रहा है, ये अब कम हो रहा है, उधर ज़्यादा हो रहा है। ये अंतर ज़रूर है कि वो हमारी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, योगा, मेडिटेशन,
जो है बाहर ज़्यादा प्रैक्टिस किया जा रहा है, हम लोग उससे दूर होते जा रहे हैं, हालांकि देन हमारी है। तो ये भाव दोनों ही चीज़ों का है, मोक्ष का भी है पर ये भाव नशे का भी है, एडिक्शन का भी है। वास्तव में समाधि का, मेडिटेशन का नशा होता है। जो लोग बहुत हार्ड वर्क करते हैं फिर मेडिटेशन में जो उनको एंजॉय, आराम मिलता है, तो उनको आदत लग जाती है, वो मेडिटेशन के बिना रह नहीं पाते। ये तो अच्छी चीज़ हो गई। बुरी चीज़ है कि शराब वगैरह, स्केप का भी यही भाव है। स्केप, भाग जाना, छोड़ देना, रेस्पॉन्सिबिलिटी मत लेना, ना लेना। कुछ लोग ज़्यादा परिवार पर या कुछ उन पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आती है तो वो क्या करते हैं, वो एक या तो भाग जाते हैं, लिटरली भाग जाते हैं, या फिर पीना या कुछ एडिक्शन में पड़ जाते हैं, उससे वो स्केप कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ रहे हैं। फ्रीडम का भी यही भाव है, तो बहुत इंपॉर्टेंट भाव है। अब इन सब का भाव का जो रिजल्ट गुरु देंगे, अब वो डिपेंड करेगा आपके गुरु के ऊपर, इन भावों की स्थिति के ऊपर। अगर शुभ चीज़ें हैं, अगर आपका 12th भाव पर अच्छे भाव, अच्छे ग्रहों की दिशा है, मंगल की स्थिति अच्छी है और सप्तम भाव का कह सकते हैं कि पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है या उसमें बैठे हुए हैं और मंगल की स्थिति अच्छी है, तो क्या होगा? शादी हो सकती है, विवाह हो सकता है, व्यापार में आपको उन्नति हो सकती है, व्यापार आपका फैल सकता है, मास फेम मिल सकती है, बहुत सारी आपको फेम आदि मिल सकती है, पद प्रतिष्ठा, पदोन्नति, उपलब्धि, ये सब आपको देखने को मिलेंगी। अगर 12th भाव पर आपकी अच्छी ग्रहों की दृष्टि है, वहाँ पर शुभ ग्रह बैठे हैं, तो आपको सैया सुख, बेड प्लेजर, मतलब कि अगर आप शादीशुदा हैं तो आपस की जो प्रेम होता है वो आपको खूब मिलेगा, नींद आपको बहुत अच्छी आएगी, कहीं घूमने जाएंगे, अच्छी चीज़ों पे खर्च करेंगे, क्योंकि ये भाव एंजॉय का भी है, तो एंजॉय भी आप अच्छी तरह से करेंगे, वो बहुत ज़रूरी है और अच्छी चीज़ है। और नींद बढ़िया ले पाएंगे, खर्चा काफ़ी करेंगे पर वो सारा खर्चा आपकी पॉजिटिविटी के लिए होगा। अभी ज़िंदगी तो है ही खर्चे के लिए, सांसें भी खर्च हो रही हैं, ज़िंदगी भी एक दिन पूरी खर्च हो ही जानी है, तो नथिंग इज़ बैड, खर्चे में कोई बुराई नहीं है। अगर वो आप धर्म के रास्ते पे कर चलते हैं और सही रास्ते पे करते हैं तो वो भी आपको मोक्ष की तरफ ले जाता है, इसीलिए मोक्ष भाव भी है। सांसारिक जीवन जो है, एक तो आपका होता है सन्यासी लोग, उनका भी जो अंतिम लक्ष्य है वो मोक्ष है, और जो पारिवारिक लोग हैं, सांसारिक लोग हैं, उनका भी अंतिम लक्ष्य मोक्ष है, और दोनों ही रास्ते मोक्ष की तरफ ले जाते हैं अगर हम अपने धर्म और मर्यादा का पालन करते हुए, रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए उसकी तरफ बढ़ें। तो ये तो रहा अच्छे अगर दृष्टियां हैं। तो अगर बुरी दृष्टियां हैं तो देखिए, अष्टम भाव, अष्टम राशि आ रही है सप्तम में और धनिष्ठा नक्षत्र में है। अगर बुरी स्थिति है सप्तम भाव की तो हस्बैंड वाइफ के बीच में थोड़ा झगड़ा बढ़ सकता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच में थोड़ा सा झगड़ा बढ़ सकता है, और नींद में थोड़ा प्रॉब्लम आपको आ सकती है, खर्चा आप फालतू की चीज़ों पे कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करेगा आपकी कुंडली में सप्तम और 12th भाव का जो स्थिति है वो कैसी है। ये धनिष्ठा जो नक्षत्र है, जो भीष्म पितामह से भी जुड़ा हुआ है, अष्टवसु है ना, उनमें से जो गंगा माता ने 8 जो पुत्र बहाए थे, उनमें से 8 में जो भीष्म थे, उससे पहले 7 थे, तो वो 8 में से जो आखिरी जो थे वो पितामह भीष्म थे, भीष्म से भी जुड़ा हुआ है। तो नॉर्मली इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो अपना कर्तव्य निभाते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं, वचन जो दे दिया उसको निभाते हैं भीष्म पितामह की तरह। और नाम उनका काफ़ी होता है, ऐश्वर्य काफ़ी होता है, लाइफ में फेम नेम बहुत होता है, धन का लाभ उनको काफ़ी होता है, रियल एस्टेट ज़मीन आदि से उनको लाभ बहुत होता है, पर मैरिज लाइफ के लिए बहुत अच्छा नहीं है। और कई बार चीज़ें आप कह सकते हैं जैसे कि माता गंगा को 7 पुत्र बहाने पड़े थे, तो कई बार चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि कुछ लॉस हो और फिर बाद में लाभ हो, इस तरह का कॉन्सेप्ट यहाँ पे धनिष्ठा, जिनका जन्म धनिष्ठा में हुआ है। पर थोड़ा सा जब बात चल रही है धनिष्ठा की तो हमें बात करना तो बनता है। अच्छा, रिजल्ट भी थोड़ा 2 तरह का रहेगा। अप्रैल तक गुरु आपके पंचम में है और उसके बाद गुरु आपके दशम में आ रहे हैं। 6 अप्रैल तक गुरु पंचम में है, तो जब तक गुरु पंचम में है तो थोड़ा सा यात्राओं का, अब्रॉड जाने का, बाहर जाने का ज़्यादा योग है। भाई बहन और पड़ोसियों की सहायता से कुछ अच्छा होने का योग है। शिक्षा के मामले में कुछ बहुत बड़ा विशेष हो सकता है। जब वो अप्रैल के बाद आएंगे आपके दशम भाव में और वहीं तक रहेंगे सितंबर तक, उसके बारे में विशेष बात करेंगे, पूरा जब बताएंगे। पर फिलहाल इतना बता दें कि कार्य, पद, प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी, पर ट्रांसफ़र हो सकता है, मेहनत काफ़ी रहेगी, काम ज़्यादा करना पड़ेगा, धन ज़्यादा आएगा, पर थोड़ा सा मेंटल टेंशन जो है काम की वजह से थोड़ा सा रहेगा यहाँ पर, क्योंकि दशम भाव में गुरु का गोचर
अच्छा है पर बहुत अच्छा नहीं कहा गया, डिपेंडिंग अपॉन आपकी दशा महादशा कैसी है। अगर आपकी दशा महादशा शुभ है तब तो फिर आपका कोई प्रमोशन भी हो सकता है, मेंटल टेंशन भी कम रहे। अदरवाइज थोड़ा सा यहाँ पर नींद की प्रॉब्लम रह सकती है, हो सकता है काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, या घर में किसी का बात को लेकर घर गाड़ी भूमि वाहन बंगला खरीदने का योग बनता है, क्योंकि यहाँ से ये जो गुरु है चतुर्थ भाव को देख रहा है, इसकी वजह से। तो एक तरह से हमने गुरु की स्थिति को हल्का सा देखा। मंगल की स्थिति डिपेंड करेगी, जैसे अभी तो मंगल लग्न में चल रहे हैं इस महीने मार्च में, तो आपकी पद प्रतिष्ठा उन्नति आदि के लिए बेटर ही है। थोड़ा मैरिज लाइफ का थोड़ा सा ध्यान रखना है, आपस में थोड़ा सा गुस्सा ना करें, उस चीज़ का ध्यान रखें, बाकी तो सब अच्छा रहेगा। देखिए कुछ चीज़ें हैं जो बहुत एक सी लगती हैं पर अलग होती हैं, और उसमें डिफरेंस करना विवेक की बात है, बुद्धिमानी की बात है। जो उसको समझ जाता है वो तो उसकी तो सफलता भी पक्की है, और वो आगे बढ़ ही जाएगा, क्योंकि वो समझ में आना ही बड़ी बात है। जैसे कि लालच और चाहत, लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि लालच में और चाहत में अंतर क्या है। बारीक अंतर है, पर ये अंतर डिसाइड करता है कि आपकी चाहत कितनी अच्छी है, कितनी जायज़ है। अगर उसमें लालच है, लोभ है, या फिर उसमें प्रेम है, या फिर उसमें मोह है, ये आपको सोचना पड़ेगा। अगर आपके में प्रेम है तो बहुत अच्छी बात है, अगर मोह है या लोभ है तो फिर वो कहीं ना कहीं आगे चल के कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही। तो कोशिश कीजिए कि आपका जो चाहत है उसके पीछे प्रेम हो, उसके पीछे कोई अच्छी भावना हो। कार्य या व्यक्ति एक ही करता है, पर किस भावना से करता है उस कार्य का रिजल्ट उसके लिए भी और दूसरों के लिए भी अलग हो जाता है। ठीक इसी तरह से घमंड और स्वाभिमान एक सा नहीं लगता, कभी कभी लगता है, पर अंतर है, समझिए। अब उसका अंतर समझ में आपको कैसे आएगा? शब्द के बारे में पढ़ने से आएगा, गीता पढ़ने से आएगा, उपनिषद पढ़ने से, उनको समझने से आएगा। ये गहरी बातें हैं, कई बार जो एक्सपीरियंस से ही समझ में आती हैं। किताब पढ़ लेने से आपकी समझ में तो आ जाएगा, पर प्रैक्टिस में नहीं आएगा। प्रैक्टिस में आने के लिए आपको उनको पढ़ के अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, और उसका जब अंतर आप महसूस करेंगे तो आपकी ज़िंदगी 100% बदलेगी। कोई नई चीज़ नहीं है, हजारों सालों से, उससे भी ज़्यादा हो सकता है, हमारे शास्त्रों में लिखी हुई हैं, और जो लोग उसकी प्रैक्टिस करते हैं उनकी एक्सपीरियंस है कि हाँ, किस्मत को सुधारने का एकमात्र तरीका कर्म है। इसके साथ साथ रेमेडी की तरफ हम जरूर बात करेंगे। अगर आपको इस मंगल के नक्षत्र में जो गुरु जा रहे हैं उसका शुभ प्रभाव बढ़ाना है तो क्या कर सकते हैं? हनुमान जी की पूजा करें, बजरंगबली की पूजा करें, और संकट मोचन का पाठ करें। उनको चमेली के तेल का दीपक जलाएं, बड़ी श्रद्धा से उनका हनुमान चालीसा पढ़ें, उनके जो गुण हैं उनको समझें, उसको अपने जीवन में लाएं। गुरु, अगर आपकी गुरु की दशा महादशा है तो बृहस्पतिवार वाले दिन एक तो नहाते वक्त उसमें थोड़ा सा हल्दी का यूज कर सकते हैं। केसर का तिलक माथे पर, नाभि में, जीवा पर लगा सकते हैं। अपने गुरुओं के प्रति, ज्ञान के प्रति, अगर आप स्त्री हैं तो अपने पति के प्रति, और अगर आप पुरुष भी हैं तब भी आपको अपनी स्त्री के प्रति सम्मान रखना चाहिए, अपने बच्चों के प्रति सम्मान रखना चाहिए। क्योंकि स्त्री वैसे तो शुक्र है, पर वो आपके गुरु भी हैं, अर्धांगिनी। आपने अर्धनारीश्वर रूप दिया हो, सुना होगा भगवान शिव का, तो वो आपका आधा पार्ट है, तो आपको उसके प्रति सम्मान रखना चाहिए। जैसे आपको अपने माता पिता गुरु के प्रति, वैसे ही स्त्री के प्रति भी, अपनी पत्नी के, अपनी अर्धांगिनी के प्रति भी सम्मान रखना चाहिए। गुरु उससे मजबूत होते हैं। बच्चों के प्रति तो है ही, बच्चे तो ईश्वर का स्वरूप होते हैं, और गुरु उनके कह सकते हैं कारक हैं। गुरु अगर कुंडली में प्रॉब्लम में हो तो सब कुछ अच्छा होते हुए भी संतान सुख में बाधा आती है, क्योंकि गुरु का। इसी तरह अगर बच्चे अपने बच्चे हैं तो आप उनका, अगर आपके बच्चे होने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसकी एक रेमेडी है कि दूसरे आसपास के जो बच्चे हैं उनके लिए आप कुछ कीजिए। बाकी संतान गोपाल मंत्र है, हरिवंश पुराण है, वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा। पर यह है कि हाँ, बच्चे जो हैं वो संपन्नता से, ज्ञान से, और क्या कह सकते हैं, अच्छे कर्मों में एक बहुत इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो बच्चों का भी है। तो ये था मेरी तरफ से वृषभ का गुरु का जो नक्षत्र परिवर्तन है। मुझे विश्वास है आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। इसी के साथ मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दिया है, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का। प्लीज़ लाइक, प्लीज़ फॉलो,
और अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।